अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में भी हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तक हमने पढ़ा था। आज हम इन दोनों टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे और उनके साथ फर्दर टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब रेस्ट की हालत में जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी में, उन्हें हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सुकून की हालत में जो बॉडी पड़ी होती है, फॉर एग्जांपल एक बुक है जो टेबल पे पड़ी है या कोई गाड़ी खड़ी हुई है रेस्ट में, तो उनमें जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P=mgh। अब m क्या है इसमें? मास ऑफ द बॉडी है। g जो है वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h जो है वो हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहले तो एक चीज़ है ग्रेविटी जो कि अर्थ पे कांस्टेंट होगी, और दूसरा ये कि मास ऑफ द बॉडी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी, और हाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, या जो बॉडी ज़मीन से ज़्यादा हाइट, जितनी ज़्यादा हाइट पर पड़ी होगी उतनी ही उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी मूव कर रही है, जो बंदा चल रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है Ke=1/2mv²। इसमें m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उससे हम v से डिनोट करते हैं। तो देखें काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और दूसरी चीज़ है वेलोसिटी, मतलब कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट में जितनी वेलोसिटी होगी उतनी उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक और टर्म है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी चीज़ रेस्ट में तब होती है जब वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से अपनी जगह तब्दील ना करे, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ जो है वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, कि एक टेबल पे पड़ी जो किताब होती है वो रेस्ट में तब होगी जब वो अपनी जगह तब्दील नहीं करेगी अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखें एक दरख्त है, तो वो रेस्ट में ही होता है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अपनी जगह को चेंज नहीं करता, तो इसे हम कहते हैं रेस्ट। दूसरा टॉपिक है मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, एक बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से मुसलसल अपनी जगह को तब्दील कर रही हो। अब देखें एक और एग्जांपल को देखते हैं कि एक बस है जिसमें हम सवार हैं, तो बस इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से अपनी जगह तब्दील कर रही है। तो बस किस कंडीशन में है? वो मोशन में है। लेकिन बस के जो मुसाफिर हैं वो दो कंडीशंस में हैं। इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से वो मोशन में है, और बस के अंदरूनी माहौल के हिसाब से वो रेस्ट में है क्योंकि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे। इसकी एग्जांपल है अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड। कोई शख्स जो है वो रोड पे चल रहा है, तो वो मोशन की हालत में होगा क्योंकि वो अपनी जगह मुसलसल तब्दील कर रहा है। अब लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं। मोशन के जो है वो 3 लॉज हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूस मोशन। अगर कोई बॉडी है, अगर कोई जिस्म है, कोई चीज़ है जो या तो रेस्ट की मतलब के हालत में है या तो फिर कंटिन्यूस मोशन की हालत में है, इट विल बी इन द सेम स्टेट अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहाँ तक कि उस पर कोई बाहर वाली फ़ोर्स आके अमल ना करे,
कोई रेस्ट वाली चीज़ है, फॉर एग्जांपल देखें एक बुक है वो टेबल पर पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक कोई शख्स आके उसे नहीं उठाता। तो ये जो शख्स है वो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बुक पे। यहाँ कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही जाएगी, फॉर एग्जांपल गाड़ी है चल रही है तो चलती ही जाएगी, यहाँ तक कि हम उसे मतलब कि रोकने की कोशिश न करें, तो हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, यहाँ तक कि उस पर कोई बैरूनी ताकत जो है वो अमल नहीं करती। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब चलते हैं इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इनर्शिया किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है विच अपोजेज एनी एक्सटर्नल चेंज। वो क्या करती है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो एक्सटर्नल जो चेंज होती है मैटर में उसकी मुखालिफत करती है। मतलब कि एक चीज़ बुक पड़ी है इसी टेबल पे तो वो बुक चाहेगी कि वो उधर ही पड़ी रहे, लेकिन जब हम उसे उठाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ रेजिस्टेंस मालूम होगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है? बुक की इनर्शिया की वजह से होता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब जो इनर्शिया होती है वो बॉडी के मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मतलब कि जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।